How did you, what was the difference on the Chinese side, Nepal side and Pakistani side climbing के तौर तरीक़ों में, रिहाइश में और सहूलतों में? सच तो कोई डिफरेंस नहीं, तिब्बत भी वीराना ही है, पाकिस्तान के वो अस्कोली से आगे सरापी का ही फेमस कॉल है वो, तो वो दोनों सेम है एक तरह का। बस वहाँ पे जो है ये तिब्बत वाली साइड पे ज़रा ये है कि आप लोकल खूबसूरती देख सकते हो, अस्कोली साइड पे नहीं देख सकते। अच्छा, क्यों दूर होते? अस्कोली साइड में सर ये है कि ज़रा आपको बिल्कुल ही ये ना हो गए एक सर झुका के जाना पड़ता है। मुआशरा जो मुआशरा जो बंद है, जो तिब्बत साइड है वो ज़रा थोड़ा सा खुला। अच्छा, मैं एक और अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि ये जो आपने हवाला दिया अशकोले के बारे में, वो इस किस्म का है कि अशकोले पाकिस्तान का आखिरी गांव है और इसके आगे सिर्फ वही लोग जाते हैं जिनकी आंखों में पता नहीं वहशत हो और दिमाग में फतूर होता है। जी सर, बहुत से लोग उसको किसी और विलेज पे भी मुंतबिक करते हैं, लेकिन जिन ज़मानों में मैं अशकोले गया था वहाँ ये सिलसिला नहीं था। वहाँ ख़वातीन जिस तरह हुंज़ा की ख़वातीन है, मतलब है कि बिल्कुल बहुत आउट स्पोकन और स्ट्रेट, आंखों में आंखें डाल के बात करने, कॉन्फिडेंस वाली, तकरीबन उसी किस्म की। अच्छा, एंड दे वर स्टिल इन देयर ओल्ड अटायर्स। अच्छा, अशकोले में अभी शलवार कमीज़ और ये चीज़ें नहीं गई थी, हुंज़ा में नहीं गई थी। मेरी बेगम अभी 3 साल पहले गई कि तो कहने लगी कि मैं बड़ी मायूस हुई कि वहाँ मैंने वो हुंज़ा की कैप जो टिपिकल है किसी खतून के सर पे नहीं देखी। वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है रिवाज, ट्राइबल वो ख़त्म हो रहा है। लेकिन अशकोले में और होशे में, होशे तो बिल्कुल एक प्री हिस्टोरिक विलेज था जब हम गए थे। तमाम मकान जो थे वो पत्थरों के थे और ख़वातीन ने और सब लोगों के अटायर जो थे वो हाथ से बने हुए ऊन के लिबादे थे। जिस तरह तिब्बती आप देखते ना पुरानी टोपियाँ सी गोल और लिबादे हाथ के बुने हुए, सब लिबादे पहने हुए थे। औरतों की मेंढियाँ थी और बुज़ुर्ग जो थे वो बाज़ार में बैठ के तो यूँ करके वो रस्सियाँ बना रहे होते थे वूल की। और बल्कि उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि बच्चे जितने थी ना उनके दरमियान में टिंडे थी। अच्छा, हमें समझ ना आया, हमने कहा कि रिवाज होगा, दे लुक लाइक एंशिएंट तिब्बत और समथिंग। सर मैं ये बताने लगा था कि ये बड़े अक्सर तिब्बतन लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं वो हमारी बल्ती लैंग्वेज से बहुत मिलते जुलते हैं। हाँ, ये सारा रीजन कनेक्टेड है। तो मैंने पूछा कि जी आपने टिंडे क्यों कराई? कहने वो मुकामी था बंदा जो शहर में रहता हमारे साथ, वो कहने लगा सर बात ये है कि यहाँ पे क्योंकि सफाई तो हो नहीं सकती ऑब्वियसली, मतलब इन दिनों लाहौर में इतनी सर्दी पड़ रही है कि पानी ठंडा देख के तो बंदा पक्के राग गाने लगता है, कपकपाने लगता है। वहाँ तो बहुत सर्दी होती। चुनाच जी कहते थे कि बच्चों के सरों में जुएँ पड़ जाती। अच्छा। और उनके ख्याल के मुताबिक, अब मैं जुओं का एक्सपर्ट नहीं हूँ, कि वो जूं जब ट्रैवल करती है ना यहाँ से दूसरी तरफ तो रास्ते में टेंट आ जाती है, वो फिसल जाती है जाने। तो बात और मुझे अब ये भी याद है कि एक खेत में एक खातून काम कर रही, तो मेरी बेगम ने उसके साथ गुफ्तगू शुरू कर दी। उसको भी मेरी तरह आदत है कि इस तरह जाके बातें करने की। तो उस खातून ने ना मेरी बेगम के हाथ देखे, वो उसका रंग मेरे जैसा ही है, मतलब कि गंदमी है, तो कहती है कि मेरे हाथ तुमसे ज़्यादा सफ़ेद हैं लेकिन मेरे पास साबुन नहीं है ना, कि तुम तो साबुन से नहाती है। तो उसने बैग में से जो, तो वहाँ ये हाल था। इट वाज ऑलमोस्ट प्री हिस्टोरिक। तो मैं मे बी आई प्रेफर दैट कि जो ओरिजिनलिटी से चली आ रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी सारे मतलब तस्बात भी आ जाते हैं। जब सड़क आती है उसके ज़रिए इकनॉमिक भी प्रॉस्पेरिटी आती है, तस्बात भी साथ साथ आ जाते हैं। तो इसलिए हमारा भी इधर उसी किस्म का था सिलसिला। अच्छा, ये बताएं कि सबसे खूबसूरत माउंटेन कौन सी है लुक में? K2। अच्छा, उससे खूबसूरत माउंटेन नहीं है। अच्छा, सबसे फेमिनिन लुकिंग माउंटेन कौन सी? सबसे फेमिनिन लुकिंग माउंटेन आई थिंक चोगोलिसा। ये चोगोलिसा के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं और अन्नपूर्णा के बारे में भी। अन्नपूर्णा भी, जी 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 जी। लेकिन अन्नपूर्णा नांगा पर्वत जैसी बहुत दिखती है
اور بڑا ایک پھولوں والا بیس کیمپ ہے اس کا. اور اچھا اس کا سرکٹ بھی بڑا مشہور ہے اناپورنا کے کہ آپ اس کے راؤنڈ جا سکتے ہیں. تو کہہ سکتے ہیں آپ کے فیملی انرجی ہے کہ آپ کو وہ پہلے پھولوں سے اٹریکٹ کرے گی, پھر اوپر جا کے توڑے گی, مارے گی, پھر واپس پھولوں میں بھیج دے گی اور پھر اس کی یاد ساتھ آ پھر اس کی یاد ساتھ آئے گی. تو اچھا مجھے یاد نہیں آ رہا کہ ایک صاحب تھے انگریز تھے, انہوں نے میرا خیال ہے کہ اس کا اناپورنا تھا شاید, وہاں پہ گئے تھے, واپسی پہ ان کی بیٹی ہوئی تو اس کا نام اناپورنا رکھا. بہت اس طرح کی لڑکیاں میں نے اناپورنا نام سنا ان کا, سنا ہے بہت بہت زیادہ. میں نے ایک میری منگولین دوست تھی, اس نے بھی اپنی بیٹی کا نام اناپورنا رکھا ہوا تھا ماؤنٹین کے اوپر. ہاں جی. اور ایک اور پتہ نہیں میں نے نیپال میں کہیں پہ سنا شاید کہ ان کا نام اناپورنا تھا. تو اناپورنا مطلب کافی فیمس نیم ہو گیا ہے. نہیں اس میں نغمگیت بھی ہے. تو وہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا نام اس نے اناپورنا رکھا. وین شی گریو اپ شی واز 16, اور ظاہر ہے کہ جس باپ کی بیٹی تھی اس کا بھی شوق کلائمبنگ اور ٹریکنگ تھا, تو اس نے کہا کہ مجھے وہ ماؤنٹین دکھائے جس کے نام پہ آپ نے میرا نام رکھا ہے. تو بوتھ ڈاٹر اینڈ فادر دے وینٹ دیئر. Unfortunately, she died there. And he buried her there. And he said کہ she was Annapurna, اور وہ ڈیزرو کرتی ہے کہ اناپورنا کے پاس ہی رہے کیونکہ اناپورنا اس کی ماں ہے. تو اس طرح بہت ساری کہانیاں پہاڑوں سے متعلق ہیں.